नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर खबर यह है कि पंजाब के बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष यानी पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का इस्तीफा हुआ है। खबर की पुष्टि कहीं से नहीं। बीजेपी मौन धारण किए हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि सुनील जाखड़ हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। उनके जो पीए हैं, निजी सचिव संजीव त्रिखा, वो इस्तीफे के बारे में मौन है, लेकिन आजकल साहब बहुत कम सक्रिय है, यह बात वो कहते हैं। कुल मिलाकर जब मैं एक्सरे के नीचे से इस वक्तव्य को देखता हूं, इस खबर को देखता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसा रायता फैला हुआ दिखाई देता है। मई 2020 में सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। वो कांग्रेस में भी अध्यक्ष थे पंजाबी इकाई के। पंजाबी हिंदू पंजाबियों में और सरदारों में भी जाखड़ परिवार का एक वजूद था। बलराम जाखड़, उनके पिता स्पीकर रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदे पे रह चुके हैं। एक विरासत से मिली हुई राजनीति है। लेकिन फिर 4 जुलाई 2022 को वो बीजेपी चले जाते हैं। फिर आगे बीजेपी में भी उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। जब बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग थे पंजाब में, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि बाहरी जो लोग हैं, जो बाहर के लोग आते हैं पार्टी में, और आने के बाद जिस हिसाब से उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है या ओहदा दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं, जनसंघ से जुड़े हुए, उनके साथ अन्याय है। वैसा देखा जाए तो पंजाब में भाजपा का वजूद था ही नहीं। जो कुछ भी था अकाली दल था। अकाली दल की उंगली पकड़कर भाजपा वहां सक्रिय थी। अब जो खबरें वहां से आ रही हैं लगातार पंजाब से कि हरियाणा अब अंतिम चरण में है चुनाव के, ऐसे में सुनील जाखड़ का एक दिन भी हरियाणा में न आना ये कई प्रश्नों को उत्तर देता है। क्योंकि एक्सरे से जब देखता हूं तो मैं दिखाई देता है, क्योंकि खासकर हरियाणा के जाट समुदाय में जाखड़ की एक अपनी एक जमीन है। साथ ही हरियाणा और पंजाब के सीमा पे जो जाखड़ों के गांव हैं, वहां इस परिवार को बहुत मानने वाले लोग हैं। और इस पूरे बेल्ट में सुनील जाखड़ बहुत सारा टर्न आउट कर सकते थे बीजेपी के फेवर में, लेकिन वो बिल्कुल वहां है ही नहीं। ना पार्टी ने उन्हें कोई प्रोग्राम दिया है, ना वो कुछ करना चाहते हैं। 4 जुलाई 2022 में जब भाजपा ने उन्हें पंजाब के अध्यक्ष के नियुक्त किया, तब से पंजाब में भाजपा की एक लॉबी लगातार उनके खिलाफ आग उगल रही है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उन आग उगलने वालों के मुंह बंद करवाने में अक्षम रहा। इससे वो कहीं ना कहीं नाराज है। इतने दिन बीजेपी की सेवा करने के बाद भी घुसपैठिया, ये जो टैग उन पे लगा हुआ है, वो बरकरार है। जाखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वर्तमान में रवनीत सिंह बिट्टू, इन दोनों ने भाजपा के साथ साथ ही भाजपा को ज्वाइन किया था। अब हुआ ये कि जाखड़ भी, बिट्टू भी और भाजपा के नेता राणा सोढ़ी भी 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए। और फिर इसी में ही कहीं ना कहीं लगातार इन लोगों के बीच में एक झगड़े नुमाया कुछ असहमति थी कई चीजों को लेकर। तो सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि हम इसके वजह से हारे, वो लगता है कि हम इसके वजह से हारे। ये जो तनावपूर्ण संबंध है इन लोगों के बीच में, इसके चलते कहीं ना कहीं पार्टी में
कमजोरी आई है। और ये सब रायता फैल के देख के कि भाई मैं कांग्रेस में एस्टेब्लिश्ड नेता था, मुझे लगा कि शायद भाजपा को एक मैं नया जीवन दान दे दूं, भाजपा को आगे बढ़ाऊं। इस वजह से सुनील जाखड़ आए, लेकिन भाजपा में आने के बाद उन्हें पता पड़ा कि जिस कमल को देख के वो आए थे, वो तो बहुत बड़ी दलदल है और उस दलदल में वो फंसते गए और उसी के नाराजगी चलते उन्होंने अपना इस्तीफे का मन बना दिया। दो बातें कही जाती है कि उन्होंने इस्तीफा भेजा, लेकिन अभी आला कमान ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, क्योंकि सुनील जाखड़ का इस्तीफा मंजूर करना, ये हरियाणा में फिर जो बिल्कुल हरियाणा में हालत बुरी है बीजेपी की, ऐसे में और एक तकलीफ बीजेपी अपने आप को नहीं करवा सकती। साथ ही पंजाब के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो 15 अक्टूबर से हैं। उसमें भी जाखड़ का ऐसा इस्तीफा देके नया अध्यक्ष के आना उस चुनाव में भी बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये भी कहता है कि जब जाखड़ इनएक्टिव ही है, जब वो काम ही नहीं कर रहे, कहीं आना जाना भी उनका बंद है, वो सक्रियता भी नहीं है, लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसे में वहाँ पे उनका होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता, तो नया अध्यक्ष क्यों नहीं गए। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कई उलझनों में उलझा हुआ है। 240 पे आके टिकना लोकसभा में, वो सरकार बनाए रखने के लिए जो बैसाखियों पे सरकार है, तो अपने गठबंधन दल के लोगों को भी संभालना। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं, उनमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तो चल रहे हैं, उनमें पार्टी जीत जाए इसका प्रयास करना। संघ की तरफ से लगातार जो प्रेशर है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके लिए भी जगह बनाना। संघ ने भी ये सही समय देखा कि जिनसे संघ निजात पाना चाहता है, वो जब ज़्यादा तकलीफ में है, तो संघ भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा है। इन सारी तकलीफों के बीच सुनील जाखड़ का इस्तीफा, ये वो एक्स्ट्रा बैगेज है जो केंद्रीय नेतृत्व के सर पे पड़ा है कि वो ना उसको निगल पा रहे, ना उगल पा रहे। पूरा आला कमान भाजपा का लगा हुआ है कि सुनील जाखड़ अपने इस्तीफे से वापस ले लें, क्योंकि हालांकि इस्तीफे की पुष्टि भी उन्होंने नहीं की, लेकिन दिया गया है, ये सुनील जाखड़ के कैंप से करीब करीब कन्फर्म हुआ है। दूसरी तरफ जो भाजपा के राज्य महासचिव है अनिल सरीन, उन्होंने कहा कि इस्तीफे की खबर निराधार है। अब बार बार सवाल उठ रहा है कि 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में और सदस्यता अभियान की, अब सदस्यता अभियान हर राज्य में बड़े लेवल पे बीजेपी चला रही है। पंजाब कोई अलग देश से नहीं है, वो भी इसी देश का राज्य है और पंजाब में भी सक्रियता के साथ मीटिंग का आयोजन हुआ, लेकिन सुनील जाखड़ उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को बहुत जोर पकड़ा कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया। सुनील जाखड़ यदि इस्तीफा देंगे तो जाएंगे कहाँ, सवाल उठता है। क्या पंजाब में गांधी परिवार की तरफ से सुनील जाखड़ के लिए कोई संदेश गया है? खबर यह है कि सुनील जाखड़ को यह आश्वस्त किया गया है, यदि वो कांग्रेस में वापस आते हैं तो उन्हीं एक ऐसा इज्जतदार उनका रिटर्न होगा या घर वापसी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी और उनका उपयोग वाकई कांग्रेस फिर से पंजाब में या देश के अन्य राज्यों में किया जाएगा। भाजपा का गिरता हुआ स्तर, भाजपा पूरा प्रयास करने के बाद भी सुनील जाखड़ ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाए पंजाब में भाजपा के लिए, तो उन्हें ये पता है कि भाजपा जब तक उपयोग में है तब तक उपयोग में लाती है, नहीं तो उठा के फेंक देती है। अशोक तंवर का जो हाल हुआ वो सुनील जाखड़ के लिए एक नाज़ीर थी कि यदि जैसा अशोक तंवर को उठा के अब डंप यार्ड में डाल दिया गया है, वैसा कहीं मेरा हश्र न हो। अशोक तंवर की स्थिति यह हो गई कि अब वो वापस आना भी चाहे तो कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं। सुनील जाखड़ की अभी वो जगह बरकरार है। ये लोग डंप करे इसके पहले अपना निकलना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सुनील जाखड़ के पास अभी उम्र भी है और अभी उनको राजनीति करने का समय भी है। यदि सुनील जाखड़ वापस पंजाब में आते हैं, यानी कांग्रेस में आते हैं, तो पंजाब में कांग्रेस और मजबूत होगी। कुल मिला के जो माइग्रेशन हुआ था बीजेपी की तरफ, अब धीरे धीरे रिवर्स माइग्रेशन चलने लगा है। महाराष्ट्र से यह शुरुआत हुई और ये शुरुआत अभी बाकी राज्यों में भी है। जिन लोगों को बीजेपी में सब हरा हरा दिख रहा था, वहाँ जाने के बाद पता पड़ा कि ये हरा उनके किसी काम का नहीं
और अब ये घास सूखने लगी है। इससे पहले कि जहाँ हम थे वहाँ वापस जाएँ, इसीलिए रिवर्स माइग्रेशन नॉर्थ का यदि देखें हम, तो क्या सुनील जाखड़ की वापसी कांग्रेस में होगी और क्या ये रिवर्स माइग्रेशन होगा? ये जब मैं एक तरह से देखता हूँ, तो मुझे कई चीज़ें दिखाई देती हैं। आज एक से में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।